नमस्कार, मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन हमारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। सुनीता केजरीवाल पहुंची पंचकुला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का किया आगाज। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जारी की आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी। फ्री बिजली और हर महीने 1000 रुपए का किया वादा। सिरसा के माखो सरानी गांव में अभय चौटाला ने किया जनसंपर्क अभियान। ग्रामीणों की सुनी जन समस्याएं। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। नशे के खात्मे के लिए सिरसा के डबवाली पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान। पिछले 15 दिनों में डबवाली में पकड़े गए 27 बड़े तस्कर। नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को पुलिस कर रही है जागरूक। एसपी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। करनाल की जाट धर्मशाला में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। किसानों के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर बोले चढ़ूनी। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। करनाल में सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे पार्ट 2 के कर्मचारी। पुलिस और कर्मचारी हुए आमने सामने। कर्मचारी पक्का करने की कर रहे मांग। अब खबरें विस्तार से। सुनीता केजरीवाल पंचकुला पहुंची। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह और अनुराग ढांडा भी कार्यक्रम में पहुंचे। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जारी की आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां। फ्री बिजली और हर महीने 1000 रुपए का वादा भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 5 गारंटी दी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की जनता से मुफ्त और 24 घंटे की बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, सभी माता बहनों को 1000 रुपए प्रति महीना, हर युवा को रोजगार देने का वादा किया। आपको बता दें कि पंचकुला में सुनीता केजरीवाल पहुंची, जहां पर उन्होंने हरियाणा में जारी की आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां। फ्री बिजली और हर महीने 1000 रुपए का वादा किया। आपको बता दें कि आज सुनीता केजरीवाल पंचकुला में पहुंची, जहां पर उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया। सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? पक्के से? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को 1 सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हों, अस्पताल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री करी हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका लाल केजरीवाल, हरियाणा का लाल केजरीवाल। इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। उन्होंने इनके काम को रोकने के लिए ही उनको फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। उनको
उनको वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं कि मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया है। उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। है ना अचरज बात? पूरी राजनीति, देश की राजनीति में भूचाल ला दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो कई साल पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल कर दिए, जहां अब मुफ्त और अच्छा इलाज होता है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी। पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बसों में बस फ्री सफर कर दिया। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब दोनों, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, हरियाणा के लाल ने। हरियाणा सरकार की ओर से 11 दिन 22 जुलाई कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा खुद 22 जुलाई की स्कूल एसएमसी कमेटी से मुलाकात कर रही हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री 3 दिनों में 6 जिले कवर कर चुकी हैं और आज कैथल और करनाल के स्कूलों की एसएमसी कमेटी से मुलाकात करने पहुंची। कैथल के हिंदू कन्या विद्यालय में आज एसएमसी मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बतौर मुख्य अतिथि तौर पर पहुंची थी। हरियाणा सरकार के इस शिक्षा विभाग के साथ बैठ करके एक हमने प्लान तैयार किया कि क्योंकि हमें 90 दिन का समय मिला, तो 90 दिन में हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम जो हमारे सरकारी विद्यालय जिन लोगों को सेवा दे रहे हैं उन सभी परिवारों के मिलने का एक मन हुआ। और एसएमसी से बढ़िया साधन नहीं है, तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक। मैं भी बहुत दिल निकाल करके आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि चुनाव भी सामने है और इनकी भी दिल की बात पूछने के लिए मैं पहुंची हूँ। तो जो सुझाव इनकी तरफ से आएंगे वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और जो सुझाव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने लायक होंगे उनको वहां तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं की बातें कि इन्हीं की ज़बानी कि 2014 के बाद में इन्होंने क्या बदलाव देखा और आज ये और क्या चाहते हैं, दोनों बातें। आगे बढ़ते हैं। करनाल की जाट धर्मशाला में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने किसानों के साथ बैठकर आगामी रणनीति तैयार की। ईडी द्वारा आज कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार पर की गई कार्रवाई पर बोलते हुए चढ़ूणी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज की जो मीटिंग है करनाल जिले के अंदर, वो आपको पता है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और सभी जिलों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि सबको एक बार पता चले कि नई पार्टी बन गई है। तो नई पार्टी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो पहली पार्टियां आज तक की जो राजनीति है वो कारपोरेट की गुलाम हो गई है, कारपोरेट के पास बिक चुकी है। सत्ता पक्ष भी कारपोरेट से चंदा लेता है, विपक्ष भी लेता है, और दोनों मिलके कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाते हैं। आम जनता का शोषण हो रहा है और आम जनता का शोषण होते होते आज पोजीशन ये हो गई है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी होगी। ये तो 2 साल पहले का आंकड़ा तो शायद और बढ़ गया होगा। और 80 करोड़ लोग सरकार के। करनाल में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा आज करनाल पहुंची। मंत्री ने बच्चों की तरफ से बनाई गई प्रदर्शनी को देखा और कहा कि 11 दिन में 22 जिलों में जाएंगे। जितने एसएमसी प्रधान और उप प्रधान हैं
उन्हें बुलाया गया है, उनसे पूछा जाएगा कि सरकार ने जो योजनाएं जनहित में बनाई है क्या वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं। एसएमसी के माध्यम से क्या स्कूल में टीचर, बच्चों को खाना, कमरे और सभी उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं, ये सब देखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और सुनीता केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। सिटी है और हम लोगों ने जैसे शिक्षा विभाग ने तय किया, हम लोगों ने मिल करके कि हम 11 दिनों में 22 जिले जाएंगे, अपने हरियाणा के हर जिले में ये कार्यक्रम करेंगे और एसएमसीज की ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस है। लेकिन मैं खुद से इसे दिल से दिल तक का संवाद का नाम देती हूँ, दिल से दिल तक। और आज हमारा प्रयास है कि करनाल की जितनी एसएमसीज हैं उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमने बुलाए हुए हैं, तो कुछ उनके मन की बात सुनेंगे, कुछ अपने मन की बात कहेंगे, कुछ ये जानने का प्रयास करूंगी कि जो सरकार ने इतनी सारी पॉलिसीज इनके जनहित में बनाई हुई हैं क्या जनता तक पूरी पहुंची भी हैं या नहीं, ये जानने का प्रयास करूंगी। क्या सरकारी स्कूलों में भोजन व्यवस्था इन एसएमसीज के माध्यम से, भोजन व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था, टीचर्स की उपलब्धता, फिर उसके बाद में एसएमसी की जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्या उनको पूरी जगह मिलती भी है या नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर के 11 दिन 22 जिले। अब रुक करेंगे फरीदाबाद का। दबंगों ने जोहड़ की जमीन पर किया जबरन कब्जा। फरीदाबाद के गांव जलहका का ये मामला है। ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की तो ग्रामीणों पर भी हमला किया गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को इसकी शिकायत पहले ही दे दी। सरोवर योजना के तहत बनाई जा रही जोड़ के काम को बीच में बंद किया गया। जेसीबी की मदद से आरोपियों ने खुदाई की। आपको बता दें कि फरीदाबाद में जेसीबी की मदद से आरोपियों ने खुदाई की थी। फरीदाबाद का ये मामला है। दबंगों ने जोड़ की जमीन पर किया जबरन कब्जा। फरीदाबाद के गांव जलहका का ये मामला है। सरोवर योजना के तहत बनाई जा रही जोड़ के काम को बीच में बंद किया गया। जब ग्रामीणों ने इसका रोष किया तो आरोपियों ने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों को पहले ही दे रखी थी और इस दौरान जोड़ के काम को बंद किया गया। जेसीबी की मदद से आरोपियों ने खुदाई की थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें दबंगों ने जोड़ की जमीन पर जबरन कब्जा किया। ग्रामीणों ने जब इसका रोष व्यक्त किया तो आरोपियों ने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया और ग्रामीणों ने अधिकारियों को इसकी शिकायत ही पहले दे रखी थी। क्या हुआ था आज गांव में जबरदस्ती ये पंडित जोड़ काट रहे हैं। हम गए वहां देखने के लिए तो हम पे इन्होंने लाठीचार्ज करी है और गोली मारने की धमकी दी है और हमने रोक लिया। तो मैं अपाहिज आदमी हूँ, मेरे से सारे लिपट गए हैं। इन्होंने मेरे पे हाथापाई करी है और जबरदस्त आदमी है। ये जेसीबी चला रहे थे और बच्चे जो है वीडियो बनाने के चले गए और लूट लिए और इनके हाथ में डंडा थे और फिर हाथापाई हुई, यही तो कह लिया। हाँ, और फिर उसके बाद क्या हुआ? लाठी डंडे लिया है और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और गाली गलौज दी। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा के गांव मखो सरानी में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। वे ग्रामीणों से रूबरू हुए और जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा पर भी बोलते हुए नजर आए। इसी के साथ अन्य कई घोषणाएं भी उन्होंने की। लोगों का काफी सारे गांव की आबादी ऐसी है जो खेतों में चली गई। अब ढाणियों में जाने के बाद पीने के पानी की दिक्कत है उनके साथ। वाटर वर्क से उनकी पाइपलाइन जा नहीं सकती। सरकार ने उसके लिए शर्तें रखी हुई है। बिजली की समस्या है। कहते तो ये ढाणियों को लाइट देंगे, लेकिन लाइट देने की बजाय उन्हें ट्यूबवेल के कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं और वो 8 या 10 घंटे मिलती है। फिर बाकी पूरे टाइम जो वो गर्मी से सर्दी से परेशान होते हैं। इन चीजों का समाधान होना बहुत जरूरी है। जहां सरकार गांव में सुविधा देती है
जहाँ शहरों में सारी सुविधाएं प्रदान करती है, वहाँ ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करनाल में लेपी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्य मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में करनाल से नारायणगढ़ सीएम के गांव से होते हुए पंचकुला चंडीगढ़ के लिए पैदल मार्च निकाला गया। ये पैदल मार्च करनाल से चंडीगढ़ तक जाएगा। चंडीगढ़ में कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम दिल्ली में भी कूच कर सकते हैं। आपको बता दें कि करनाल में लिपिक कर्मचारियों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नारायणगढ़ से होते हुए चंडीगढ़ तक पैदल मार्च निकाला और मांगे पूरी न होने पर दिल्ली तक कर्मचारी जा सकते हैं। ये अंधी बहरी सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। हमने 7 जुलाई को करनाल के अंदर घेराव किया था। सीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो मना ही नहीं किया, लेकिन उसके अधिकारी ये तो मानते हैं कि हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब बात देने की आती है तो उनके पास कोई शब्द नहीं होते कहने के लिए, उनके पास कोई देने के लिए कोई पे स्केल नहीं होता कि क्या दिया जाए इनको। हकीकत पूछो तो ये है, शायद ये सरकार इनको अपना कर्मचारी मानती ही नहीं है। देखो जी, सरकार को हम पिछले 3.5 साल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार सुन भी रही है, हमारी बातें मान भी रही है, पर देना नहीं चाहती। सरकार जो पिछले 40 वर्षों से लिपि वर्ग जो रह रखा है, इसको और भी आगे ऐसे ही रखना चाहती है। इसको अपना कर्मचारी नहीं मानती है और हम सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि ये जो साथियों का जो हक है, जो इनसे आप काम ले रहे हो उसका वेतन दे दो। हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, कोई ज्यादा कुछ मांग नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें सैलरी दे दो। आगे बढ़ेंगे। पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने जनता के कामों की अनदेखी करने वाले अधिकारी और विकास कार्यों में अड़चन डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सारी स्थिति से अवगत करवा दिया। आगे से हरियाणा में किसी भी विधायक को ऐसी परेशानी ना हो, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर बीजेपी टिकट देगी तो वह बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर टिकट नहीं मिली तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज करवाएंगे। अधिकारियों के खिलाफ विधायक ने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। विधायक ने इस दौरान नाराजगी भी जाहिर की है। देखो, कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर और डेवलपमेंट्स के काम को लेकर कुछ ऑफिसर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को, स्वयं मुझे कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है। और मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जब हम सत्ता में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल है और इस सेवा काल में ऑफिसर को न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी दबाव में काम करें, किसी का गलत काम कर रहे हैं, मैं गलत काम के लिए नहीं कहता, लेकिन सिंपल से 2-4 काम हैं, जैसे मोटरसाइकिलों को एम्पाउंड कर देना। सरकार कहती है किस लिए एम्पाउंड कर रहे हैं, 1000 का, 500 का, 100 रुपए का चालान काट दो। तो ये कुछ नीचे के छोटे अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को भ्रमित भी किया और उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल परेशानी के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जो मुझे सहन न हुई, जो मेरे लोगों के सख्त खिलाफ थी। तो केवल यही एक कारण था, मैं सरकार से नाराज हुआ। और उसके बाद जब सारी प्रक्रिया पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, अभी के मुख्यमंत्री के जो नायब सैनी जी ने और इसके साथ साथ हमारे सह प्रभारी विप्लव देव जी ने, सब ने इस पर, नेताओं ने इस पर मिलकर के काम किया और मैं उसके बाद संतुष्ट भी हुआ। और सारे अधिकारियों से मैंने, एक केवल मेरे लिए नहीं, सभी एमएलए को
इस प्रकार की प्रक्रिया से छूट होनी चाहिए कि जो जायज काम है वो जिले स्तर पर आसानी से करा सकें, चाहे सेक्रेटरीट में है आसानी से करा सकें, क्योंकि 2 महीने का समय हमारे पास समय नहीं बचा है, 2-2.5 साल का कोरोना काल भी रहा है, तो प्रेशर जो है वो डेवलपमेंट का भी है। लेकिन अगर ऐसे में किसी का पर्सनल काम खराब होता है, किसी पर्सनल कार्यकर्ता को दिक्कत आती है, तो निश्चित तौर पर हमें कहीं न कहीं नुकसान है। नूंह में जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारियां कर ली हैं। रेवाड़ी रेंज आईजी राजेंद्र कुमार ने मंदिरों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ उन्होंने सर्किट हाउस नूंह में पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की और जरूरी हिदायतें दी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए खान पान की पूरी व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए मंदिर परिसर में टेंट लगाया जा रहा है। इसके अलावा आरएएफ के जवानों, हरियाणा पुलिस के जवानों के अलावा होमगार्ड के जवान बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। जी हमारा स्वागत, अच्छा स्वागत करेंगे, भाईचारे को स्वागत करेंगे। और यहाँ हमारा कोई नहीं, यहाँ भाई हम मिलजुल कर रहते हैं और हमारा कोई कई तरह का लेना देना नहीं है इस बात से कि जो हम कोई भ्रम फैलावे, जैसे पिछली बार में जो हुआ है तो गलत, हम भी उसको गलत मानते हैं, ताकि ऐसा किसी के लिए ठोस ना पहुंचाई जाए, ना किसी के लिए ऐसी तकलीफ। आप सभी का स्वागत है यहाँ पधारने पर। बहुत अच्छी भव्य तैयारियां चल रही हैं और बड़े उल्लास के साथ हम ये यात्रा मनाने जा रहे हैं। यहाँ आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और सभी प्रशासनिक अधिकारी बार बार निरीक्षण कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ है। जो हमारे गांव में 22 तारीख को जो यात्रा आएगी उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं और गांव वालों की तरफ से भी पूरी तरह उनका स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर अपने मंदिर पर अपने एसपी साहब 2 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने दोनों मंदिरों का निरीक्षण किया था और गांव वालों की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और पूरी अच्छी तरह यात्रा जो आएगी उसका स्वागत करेंगे। पिछले साल हिमाचल में मानसून की बरसात से तबाही मचा दी थी, सैकड़ों लोगों को जान माल की भारी नुकसान हुआ था, मगर इस बार मामला उल्टा पड़ रहा है। मौसम की बेरुखी से हिमाचल में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, कई फसलें खराब होने की कगार पर हैं। देखिए, मौसम में बदलाव आया है। पिछले वर्ष भारी वर्षा हुई, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और सरकार ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की। जिनके घर गिर गए उनको मुआवजा दिया गया, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवारों को भी सहायता दी गई। प्रदेश फिर से अपने पांव पे खड़ा हुआ और जो गर्मी का सीजन आया इसमें बाहरी राज्यों के काफ़ी सैलानी पर्यटक यहाँ आए, जिससे यहाँ कारोबार में इजाफा हुआ। होटल कारोबारियों ने, टैक्सी वालों ने, दूसरे लोगों ने इसका लाभ उठाया। लेकिन अब जो मानसून का सीजन है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा कम हो रही है, इसका सरकार आकलन करेगी, कहाँ क्या कमी है, किसको कितना नुकसान है। अभी बारिश का सीजन है तो सरकार हर तरह से मदद लोगों की करती आई है, आगे भी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।